आईपीओ के में लिस्टिंग के दिन प्रॉफिट मिला है या नहीं, पर अब सवाल ये है होल्ड करें या एग्जिट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीओ के बाद क्या सच होता है बिना हाइप का प्रमोशन। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या लिस्टिंग के बाद बाई करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्टिंग डे की एक मिनट में ये ओपन कर लेता हूँ कि आईपीओ प्राइस था कितना था। ये आपका 108 के पास था। एक मिनट नीचे स्वाइप डाउन कर लेता हूँ। हाँ, 103 से लेकर 109 था, बट लिस्टिंग गेन आपको कितना मिला, 21.83 मिला। और 52 हाई कितना तक टच किया, 161.99 हुआ। पर सिर्फ लिस्टिंग गेन देखना काफ़ी नहीं होता है। मैं स्पेशली हमेशा 3 चीज़ों में ध्यान रखता हूँ कि ओपनिंग डे का प्राइस, 1 ओपनिंग डे का प्राइस सस्टेन किया या नहीं, 2 वॉल्यूम जेन्युइन था या सिर्फ लिस्टिंग के जोश था, 3 अपर सर्किट लगा या सेलिंग प्रेशर आ गया था। यहाँ से पता चलता है कि डिमांड रियल है या सिर्फ हाइप। दोस्तों, अब उन लोगों के लिए जिनको लिस्टिंग डे प्रॉफिट मिला है, दोस्तों लिस्टिंग डे एक गिफ्ट होता है, गारंटी नहीं होता है। अगर प्राइस ऊपर जाके वापस गिर रहा है तो वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम हाई पर प्राइस मूव हो रही है या नहीं, तो समझ जाओ मूव नहीं कर रहा है, समझ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। स्मार्ट स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटजी होता है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, कैपिटल सिक्योर करो, या बाकी सिर्फ तब तक होल्ड करो जब तक कन्विक्शन है आपको। और एक बात मैं आपको पर्सनली शेयर कर रहा हूँ कि एक ऑनेस्ट बात बोल रहा हूँ, अगर आप लॉस में हो तो ईगो को साइड रखो, खुद से पूछो कि क्या मैं बिजनेस समझ के आया था या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था। अगर आंसर क्लियर है तो होप के भरोसे होल्ड मत करो। सबसे बड़ा रिस्क होता है मार्केट इमोशन को रिवर्ट करती है। तो अगर हम ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना था, 100 लाख, और ट्रेडिंग वैल्यू कितना था, 132.87। मार्केट कैप कितना है, 37,973। 52 हाई कितना है, इतना है। 52 लो 121.22। अपर बैंड कितना है, लोअर बैंड। बाकी अभी हम मुद्दा बात पे आ जाते हैं, जिस बात के लिए वीडियो में क्लिक किया था। फिजिक्स वाला एजेंट कंपनी के बारे में क्या करता है, अबाउट कि कंपनी इज एन एडटेक कंपनी ऑफर टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेई, नीट, यूपीएससी, अपस्किलिंग कोर्स, डाटा साइंस, एनालिटिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस। फिजिक्स वाला हम सबको जानते हैं, हम पर्सनली सब फिजिक्स वाला जानते हैं कि ये यूट्यूबर है। फिजिक्स वाला क्या है, इज वन ऑफ द लीडिंग एट टेक कॉस्ट ऑफरिंग अफोर्डेबल एजुकेशन। नो मोर जान के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे चले जाते हैं इसका मार्केट कैप में। मार्केट कैप पहले हम लोग डिस्कस किया है। करंट प्राइस कितना है, 132 चल रहा है। हाई एंड लो हमको पता है। अब इसका प्राइस में आ जाते हैं जो हमको जानना है। अगर 1 मंथ में कर देते तो हमको अगर देखेंगे कि प्राइस गिरा, पहले 29 कहाँ तक आया, 124 तक आया, फिर गया, तो ये पूरा एक बीच में सस्टेन किया, इसका लो पे फिर आया नहीं। ये अभी देखो इधर 130 क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब स्टॉक प्राइस में बहुत अच्छा, मतलब बुरा नहीं बोल सकते। और अगर कंपनी देखेंगे तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट क्रॉस, कौन क्या है, कंपनी है लो इंटरेस्ट इन कवरेज रेशियो। ठीक है, जो सबसे बड़ा बात है कि इसका कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, पेयर कंपैरिजन। तो इसका अगर और प्लस में हम सबसे बड़ा चीज़ प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे और डेप्ट देखेंगे, प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ देखेंगे। तो फिजिक्स वाला का करंट मार्केट प्राइस कितना है, 132.29 है। प्रोमोटर इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसमें है, 72.30। मार्केट कैप ऑब्वियसली आजकल का आईपीओ में ज़्यादा आता है, तो सेक्टर के हिसाब से हाँ डेप्थ तो रहेगा, विदाउट डेप्थ कोई भी बड़ा नहीं। अगर हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे पॉपुलैरिटी के हिसाब से,
क्योंकि इसका तो नाम मैंने भी नहीं सुना है। तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ 48.79 है, जो ख़राब नहीं है। साथ में अगर देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ 73.56, ये भी बहुत अच्छा है। अगर स्लाइड करेंगे, जिसका भी पी रेशियो अभी तक आया नहीं है। साथ में अगर देखेंगे सेल्स क्वार्टर 1051.24, क्वार्टर सेल्स 26.33, रिटर्न डेप्ट इक्विटी 0.69 और 6 मंथ का रिटर्न अभी तक आया नहीं है। बाकी पार्टिकुलर स्टॉक का सेल्स देख लेते हैं। आपका 2024 में 832 था, इसमें 847 है और इसमें 1051 कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ है एक्चुअली सेल्स अगर देखेंगे। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, एक मिनट, हाँ, तो सेल्स 22 में कितना था, 233 है, 741941, बाप रे बाप, प्रॉफिट सेल्स तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 132, ओके, ये अलग है, ठीक है। मार्च इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अभी इधर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है। 3 इयर्स का अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 131% है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च 2020 से लेकर मैं शॉर्ट मार्क कर देता हूँ, हाँ, 2025 तक इक्विटी रिजर्व 666,218, इधर आके 218 हो गया, 219 इंक्रीज हो रहा है इक्विटी कैपिटल। लायबिलिटीज भी इंक्रीज हुआ, कंपनी बढ़ेगा तो लायबिलिटीज आएगा। फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ, जो देखने को, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ। और अगर टोटल उनका एसेट देखेंगे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ 173 से लेके 4190 है। कैश फ्लो हो गया। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। ये नॉर्मली क्या होता है, एज पर आई थिंक मिनिमम 30% या डायलूट करना ही पड़ता है। तो अभी अगर प्रोमोटर देखेंगे, इनके पास 72.30, एफ आईज ने एंट्री किया 11.90, डी आईज ने 13.01, पब्लिक के पास इतना नहीं है एक्चुअली, 21.81 है। तो मैं सिर्फ अपना क्लियर प्लान बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र ही नहीं हूँ। तो मेरा प्लान है, अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड करूँगा तो डिसिप्लिन में रहूँगा, अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर करूँगा तो क्वार्टरली रिजल्ट वेट करूँगा। और फ्रेश अगर मेरे को बाई करना है या फिर एंट्री करना है, सिर्फ कन्फर्मेशन के बाद एंट्री करूँगा, क्योंकि आईपीओ के बाद पेशेंस और डिसिप्लिन से पैसा बनता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई किए हो तो कमेंट करो येस और नो। अगर आप ऐसे ऑनेस्ट आईपीओ एनालिसिस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और मैं नया शुरू किया है, मैं फ्रेंकली बोल देता हूँ, बट एक्सपीरियंस है मेरा। अगर आपको मेरे को सपोर्ट करते हो इन फ्यूचर, आप लोगों का बहुत आभारी रहूँगा। तो प्लीज़, आपका एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, एक कमेंट कर दीजिए अगर कुछ भी जो आपको मन में लगे। प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।